हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छा और मस्त होंगे। दोस्तों आज हमने लेकर आया है कि कल हुआ था, एक दिन क्लास चला है 6.3 में, जो हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 समाप्त किया था। आज दोस्तों हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, और देखते हैं कि 1 घंटा में हम कहाँ तक की क्लास को ले जा पाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत लाजवाब हैं और एक क्वेश्चन छपते हैं एग्जाम में भी। इसलिए आइए इसको धीरे धीरे लेकर चलेंगे। 6 चैप्टर में ही दम है, उसके बाद हम चैप्टर को इजीली समाप्त कर देंगे एकदम कहानी कहते हुए। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखने वाला है लैंग्वेज है, लैंग्वेज पर पकड़ बनाना है। थ्योरम जो 5 को बताए हैं वो थ्योरम पर चलना है। 5 थ्योरम पढ़ा चुके हैं, 5 थ्योरम को आप लोग ध्यान से खींचेगा। आइए दोस्तों, कार्य क्या कहते 6.36 में क्यू आर बट्टा क्यू एस दिया हुआ है। क्यू आर बट्टा क्यू एस दिया हुआ है, तो क्यू टी बट्टा पी आर दिया हुआ है। पी आर भी होगा दोस्तों कहीं, हाँ यहाँ होगा, देखिए यहाँ है। देखिए पी आर क्या कर रहा दोस्तों कि क्यू टी बट्टा पी आर है। आइए क्यू टी बट्टा पी आर, फिर कह रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 कह रहा है कि बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, दर्शाना है त्रिभुज पी क्यू एस बराबर त्रिभुज टी क्यू आर, माने छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज को दिखाना है। आइए जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं हल में। हल चलिए क्या दिया हुआ है बाबू, उसको देखते हैं। दिया गया है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर है। दिया हुआ यही है। और क्या दिया हुआ है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। और सिद्ध करना है, ये लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या लिखना है? सिद्ध करना है बाबू त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। यही क्या करना है? सिद्ध करना है। आइए अब हम चलते हैं त्रिभुज पी क्यू एस में चलते हैं बाबू, और त्रिभुज टी क्यू आर में चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में चलते हैं। आइए त्रिभुज लिखते हैं पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में हमें क्या चलना है टी क्यू आर से में यहाँ हेडिंग देते हैं। जो त्रिभुज में चलते हैं बाबू उसको हम क्या करते हैं? हेडिंग दे देते हैं। अब इसमें देखिए बाबू कौन कौन एंगल बराबर होगा उसको देखना है। पी क्यू जो है और यहाँ से पी आर जो 1 है वो 2 है, तो पी क्यू बराबर पी आर है बाबू। तो यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? बराबर है। यहाँ देख लो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? बराबर है। तो पी क्यू एस जो है, पी क्यू जो है और पी आर क्या है? बराबर है। आइए बाबू अब हम लिखते हैं समीकरण। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे कि क्यू आर बटा क्यू एस। समीकरण फर्स्ट से लिखना है ना, तो क्यू आर बटा यहाँ क्यू एस कर देंगे बराबर क्या करेंगे? क्यू टी है वहाँ क्यू टी ही लिखते हैं। और पी आर की जगह पर बाबू क्या लिख सकते हैं? पी आर बराबर पी क्यू लिख सकते हैं। ये पी आर है, पी आर की जगह पी क्यू कर देते हैं, हो जाएगा पी क्यू। कहाँ से? समीकरण यहाँ बराबर था, यहाँ से लिख दिए हैं पी आर बराबर क्या लिखे हैं? पी आर बराबर पी क्यू। यहाँ ब्रैकेट में डाल दो ना, चूंकि यहाँ था ना, क्या यहाँ पी क्यू बराबर पी आर तो है, यहाँ से लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए बाबू कि कौन सा, हाँ देखो बाबू पी क्यू एस में चले छोटा त्रिभुज में और टी क्यू आर में चले हैं, कौन से एंगल बराबर है? तो क्यू है। तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल क्यू जो है, एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू है। कैसे है? दोनों त्रिभुज में आ रहा है,
टी क्यू आर में भी आ रहा है, पी क्यू एस में भी आ रहा है, क्यू ए तो आ रहा है, तो यहाँ उभयनिष्ठ से लिख देंगे, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से ये क्या हो रहा है, बराबर, मेरे दोनों बराबर हैं उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ है। तो जब ये उभयनिष्ठ हो गया तो इसको हम ना बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दो साइड, साइड एंगल साइड से कर देंगे, क्योंकि एक एंगल बराबर हो गया, दो को क्या हो गया, भुजा बराबर है, तो लिखेंगे साइड एंगल, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, कसौटी से। देखिए बाबू कैसे लिखे साइड एंगल साइड, क्योंकि देखिए जो ओ आर है और ओ एस है, जो कहाँ है बोलो क्यू आर है, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर, और वही बाबू क्यू एस है, जो क्यू टी है, क्यू टी है, जैसे क्यू आर है, क्यू एस है, क्यू टी है बाबू, तो क्यू पी होगा, या पी क्यू इसको बोल सकते हैं, पी क्यू। तो जो क्यू एस है वही पी क्या है, ये है, तो जो क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा बाबू क्यू एस हो सकता है, तो क्यू टी बटा पी क्यू भी तो हो सकता है। इससे दो को साइड बराबर, तो दो साइड क्या है यहाँ बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइड एंगल साइड, ये वो एंगल भी क्या है बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे समरूपता जो होगा साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से होगा, त्रिभुज क्या है, हाँ त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है, साइड एंगल साइड से बाबू, क्योंकि जब क्यू आर बटा क्यू एस हो सकता है तो बाबू क्यू टी बटा पी क्यू भी हो सकता है। कहाँ से लिखे हैं, पी क्यू पी आर क्या था बराबर था, पी क्यू के जगह पर पी आर, पी आर के जगह पर क्यू पी क्यू लिख दिए, समीकरण फट से चले हैं। यही था क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए हम 5 में आते हैं। लिखावट है बाबू, इसके लिए भागना नहीं है, इसको 2 बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से सभी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 है बाबू की त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं की भुजाओं पी आर और क्यू आर, क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस है। दर्शाना है बाबू, क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि त्रिभुज है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है बाबू त्रिभुज आर टी एस है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। चलिए त्रिभुज को हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। चलिए हाँ, इसमें कुछ नहीं ना दिया है बाबू, तो पहले क्या है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पर, तो त्रिभुज पहले पी क्यू आर बनाते हैं, उसके बाद सोचेंगे। चलिए पी क्यू आर क्या बनाएंगे, पी क्यू आर बनाएंगे। क्या कर रहा था, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पर पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। पी आर पर है बाबू, पी आर पर भी एक है और एक क्यू आर पर है। क्यू आर कहाँ है, हाँ यहाँ है, तो एक क्यू आर पर है। भुजा है कौन कौन, एस और टी है, तो एस और टी। तो पहले कौन सा एस है, तो किस पर है, पी आर पर। पहले पी आर है ना बाबू, तो यहाँ एस है, और क्यू आर पर कौन सा है, टी है,
चलिए टी है, इस तरीके से हम लिख लिए। अब कह रहे बाबू एंगल पी बराबर होगा आर टी एस, मैंने टी बीच में टी है ना, तो जो एंगल पी होगा ना बाबू, जो पी एंगल पी होगा वही एंगल टी होगा, दोनों बराबर। तो यहाँ ऐसे भी तो लिख सकते थे सर कि क्यू पी आर क्यू पी एस, ऐसे भी कुछ दे देना चाहिए था। चलिए नहीं दिया है, क्या कीजिएगा, वही है एंगल ई बराबर एंगल ई है। चलिए इसमें दे दिया है, क्या दिया है, आर टी एस, मैंने आर टी एस, तो यहाँ दे देता क्यू पी एस या क्यू पी आर दे देता, बराबर है ये और ये। तो चलिए क्या दिया गया है उसको लिखेंगे। तो त्रिभुज कौन सा में चलेंगे, त्रिभुज बाबू हम चलते हैं आर पी क्यू। अब ये वो त्रिभुज चलेंगे आर टी एस, आर पी क्यू ले लिए और आर टी एस ले लिए, मैंने ये दोनों बराबर था ना इसलिए है, एक आर पी क्यू ले लिए एक आर टी एस। तो लिखेंगे कि त्रिभुज आर पी क्यू में, त्रिभुज आर पी क्यू में, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, त्रिभुज आर टी एस में। चलिए यहाँ बाबू P और T क्या है, बराबर हैं, तो एंगल P बराबर एंगल T लिख देंगे, एंगल P बराबर एंगल T है, ये दोनों बराबर है। कहाँ बोला है, एंगल P बराबर एंगल T, यहाँ बराबर बोला है। चलिए तो बाबू एंगल जब P एंगल T बराबर है और दोनों में हम लिखे हैं आर क्यू पी लिखे हैं, अब यहाँ भी आर टी एस लिखे, ये भी बराबर है। दोनों त्रिभुज में कौन कॉमन है, आर, तो एंगल आर भी बराबर होगा, एंगल आर बराबर एंगल आर। कहाँ से, समूह कोण से, या उभयनिष्ठ कोण लिखते हैं, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से लिखेंगे। एंगल आर बराबर बाबू एंगल आर हो गया। तो अब हमको देख लीजिए बाबू, जब दो एंगल बराबर होगा, जब त्रिभुज में दो एंगल बराबर मिल गया तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, आपरूपी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ समरूपता कसौटी कैसे होगा, एंगल एंगल एंगल, एंगल ए समरूपता, समरूपता कसौटी से। आप कहिएगा कि सर कैसे, कसौटी से बता रहे हैं। अगर बाबू मान लो एंगल पी एंगल टी बराबर है, कुछ भी मान लो, एंगल पी बराबर एंगल टी है, मान लो 80 डिग्री होगा, एंगल आर भी मान लो बराबर है, एंगल आर बराबर है, यहाँ मान लो 40 डिग्री, तो 80 40 120। अब एंगल बाबू कोई भी होगा, जब देखो एंगल पी हो गया, एंगल टी हो गया, एंगल आर हो गया, तो एंगल बाबू मान लो कितना होगा, 80 40, तो ये 60 होगा, तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। तब त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। आप करके देख लीजिए, एंगल आर की कितना रखें, एंगल पी 80, तो देखो इसको 80 करो, इसको 80 करो। अब देखिए हम और किसको रखे थे, एंगल आर ये 40 था, देखिए 40 और 60 40 100 और 80 180। अब इसको देख लो, 60 40 100 और 80 180, आने गया, ये माने नहीं थे, ये दिखा रहे थे, आने गया बराबर बराबर बाबू, ये आप लोगों को दिखा रहे थे, दिया नहीं था, हम मान के चल रहे थे ये बराबर होते हैं। तो समरूपता कसौटी होने गया, तो अब कौन कौन हो गया, समरूपता कसौटी से बराबर हुआ, तो त्रिभुज कौन कौन था, त्रिभुज ये ना, हाँ त्रिभुज आर पी क्यू तथा नहीं, समरूपता ना दिखाना है, समरूपता त्रिभुज आर टी एस है, यही दिखाना था बाबू, बस इतना ही दिखाना था, इसमें और कुछ नहीं था, बस ये और ये इतना ही 5 में दिखाना था। 5 बन गया, बहुत इजी था 5, कोई दिक्कत नहीं था। आइए बाबू हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर आते हैं, आप लोग लिख लीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं, प्यास लगा। आइए बाबू हम क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं। पहले अब क्या करते हैं, 6 को नोट्स करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं 6 को। एक दिन और क्लास चलेंगे, 6 समाप्त हो जाएंगे, 6 करें, मैंने 6.3 चैप्टर 6.3 क्लास 7 समाप्त।
चलिए ये 6 कह रहा कि आकृति 6 पॉइंट लिखा हुआ है बाबू, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE समरूप है, इस तरीका से त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC है। यहाँ आकृति दिया हुआ है बाबू, आकृति हम बना देते हैं। आकृति दिया गया है, चलिए क्या है आकृति देखिए 6 में 6.37 ना, इस तरीका से आकृति दिया गया है, ठीक है। फिर इसको यहाँ मिलाया गया है और इसको यहाँ मिलाया गया है बाबू। ये है ABC, यहाँ है D, यहाँ है E। यही आकृति है, आकृति 6.37। आकृति क्या है 6.37 है बाबू। ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है। आइए क्या क्या दिया गया है उसको अब हम लेकर चलेंगे कि दिया गया क्या क्या है। दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACD। एक तीर दिया हुआ है और दिखाना क्या है, जो सिद्ध करना उसको पहले लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ADE समरूप है ABC, ये बाबू करना है। आइए अब हम चलते हैं त्रिभुज ABE समरूपता त्रिभुज ACD में। क्या चलते हैं, त्रिभुज ABE और त्रिभुज D क्या दिया हुआ है ना ACD, ACD में चलेंगे। त्रिभुज ABE, त्रिभुज क्या चलना है, त्रिभुज ABE है AB, हाँ त्रिभुज ABC ABE यह है, हाँ त्रिभुज ABE समरूप ACD में चलेंगे, त्रिभुज ABE में चलेंगे, त्रिभुज ABE में चलेंगे और त्रिभुज बाबू ACD में चलेंगे, ACD में चलेंगे। चलिए आइए, चूंकि त्रिभुज ABE क्या चलेंगे, त्रिभुज ABE समरूप यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ACD में हम चलेंगे, ठीक है। तो बाबू ABE और ACD में जब चल रहे हैं, ABE और ACD में चल रहे हैं तो क्या क्या मिलेगा यहाँ। AB जो होगा, जो बाबू AB होगा वो क्या होगा, AB जो होगा वो AC होगा, AB बटा AC। तो लिखेंगे हाँ AB बटा AC, यहीं से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बटा नहीं ना, बराबर ना होगा, AB बटा बराबर AC होगा। यहाँ से देखो AB लिए है बाबू, तो यहाँ से AC लेंगे, यहाँ से AE लेंगे तो यहाँ से AD लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से बाबू AE लेंगे, यहाँ से AE लिए हैं तो यहाँ से AD लेंगे। अगर बाबू यहाँ से BE लेंगे तो यहाँ से AC लेंगे, यहाँ से BE लेंगे तो यहाँ से AC लेंगे। क्या करेंगे, तो यहीं से लिखा हुआ था वहीं से ले लिए हैं, इस तरीका से ले लिए हैं। यहाँ से BE लिए हैं ना बाबू, तो यहाँ से B न CD ना लेंगे, सॉरी CD लेंगे। यहाँ से BE लिए हैं तो यहाँ से CD लेंगे। चलिए यहीं से हम ले लिए हैं। अब बाबू एक हो गया,
अब हम चलेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में चलेंगे। त्रिभुज ADE यहाँ बोल रहा है ना, त्रिभुज ADE, तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में चलेंगे। चलिए आइए, अब क्या चलेंगे, त्रिभुज ADE ना है बाबू, ADE, त्रिभुज ADE समरूप में एवं त्रिभुज ABC में चलते हैं, एवं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में चलेंगे। यहीं से लिखेंगे बाबू कि ADE क्या चल रहे हैं, ADE में चले हैं और ABC में चले हैं, तो दोनों के लिए कौन सा समरूप बराबर होगा, A। तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे कि एंगल A बराबर एंगल A होगा उभयनिष्ठ से होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों में एंगल क्या है, बराबर। एंगल ADE में है, एंगल ABC में है, दोनों में एंगल A बराबर है उभयनिष्ठ से। चलिए, जो बाबू AB होगा, जो AB होगा वही क्या होगा, AD होगा, AB बटा AD। यहाँ लिखेंगे AB, यहाँ लिखेंगे AB बटा AD, जो AB होगा बटा AD होगा। तो जो AB लिखे हैं बाबू, अब चले ABC में, तो जो AC होगा वही AE होगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो AC होगा वो क्या होगा, AE होगा, क्या होगा, AE होगा, AE होगा। जो बाबू AC होगा, देखो जो AB बटा AD लिख सकते हैं, AB बटा AD लिख सकते हैं, तो AC बटा AE क्यों नहीं लिखेंगे, तो वही तो किए हैं, AC बटा AE लिखे हैं, AC बटा AE लिखे हैं। अब आइए, अब हम क्या करेंगे, साइड एंगल साइड से कर देंगे, ये कोई एंगल भी बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे समरूपता होगा, अतः साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से होगा बाबू। क्या होगा, कौन सा है, त्रिभुज, हाँ यही ना त्रिभुज करना था, त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC है, समरूपता साइड एंगल साइड से बाबू, त्रिभुज ADE ABC, दो गो साइड देखिए बराबर दिखा दिए और एक एंगल बराबर है, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से होगा, ADE समरूपता ABC है। आइए बाबू, हम 7 में आते हैं। 7 में क्वेश्चन नंबर 4 है, चारों एक ही जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए बाबू, कह रहा है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि, क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं बाबू। क्या है, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। क्या है CDP, आइए दिखाते हैं फिगर में। क्या है, आकृति
6.38 चलिए दिया हुआ है, आकृति के नाम लिख देगा तो दिया हुआ है। इसमें भी 4 क्वेश्चन है बाबू, बताइए। 6.38 ना, चलिए यहाँ से कट किया है इस तरीके से है, और एक बाबू यहाँ से कट किया है इस तरीके से। अब इसका नाम है ए बी सी डी और यह ई, और यहाँ 90 डिग्री का ऐसे जो दिया हुआ रहता है ना बाबू, ऐसे वो 90 डिग्री होता है, और यहाँ कट रहा हूँ पी है। आइए यही कह रहा था, आकृति था 6.38, कहा कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी जो है ना, ए और डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर कह रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, मैंने मिल रहा है। ए डी और सी जो है परस्पर पी पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दर्शाई कि ए ई पी दिखाना है और सी डी पी दिखाना है। ए ई पी और सी डी पी 90 डिग्री देखो बाबू कट रहा है ना, ए ई पी में और सी डी पी में, कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री तो आ ही रहा है। आइए दिया गया क्या है, क्वेश्चन पहला है बाबू, हम सोल्व कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि दिया गया क्या है, दिया गया है कि यही एक फिगर से सारा बनाना होगा। आइए दिया गया है कि त्रिभुज, हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, चलिए त्रिभुज हम ए बी सी में चलते हैं बाबू। त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं कि ए डी जो है, ए डी कहाँ है, यहाँ ए डी लंब है बी सी पर। ए डी लंब किस पर है, बी सी पर, तो यहाँ लिखेंगे ए डी लंब है बाबू किस पर, बी सी पर। और देखो बाबू ये भी लंब है, सी भी लंब है ए बी पर, सी लंब है, सी ई लंब है किस पर, ए बी पर। ये दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, तो कह रहा है कि ए डी लंब है, ए डी जो बाबू लंब है सी बी पर, सी बी बोलिए या बी सी बोलिए, और देखो बाबू सी भी लंब है ए बी पर, ये दिया गया था। तो सिद्ध करना क्या है, ये यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए ई पी समरूप सी डी पी, यही सिद्ध करना है। तो आइए अब हम त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में चलते हैं, सी डी पी में। आइए त्रिभुज अब हम ए ई पी तथा जो सिद्ध करना है वही में चलेंगे। त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में। अब हम त्रिभुज बाबू ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में चलेंगे। तो देखो ए ई पी में बाबू चले और सी डी पी दोनों में देखो, तो ए ई पी ये और सी डी पी दोनों बराबर हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल पी बराबर एंगल पी, एंगल पी बाबू बराबर एंगल पी भी है किससे, शीर्षामुख से या सम्मुख कोण से। इसे लिख सकते हैं शीर्षा विमुख कोण से, या सम्मुख कोण से भी लिख सकते हैं, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। शीर्षा विमुख कोण या सम्मुख कोण से, दोनों क्या है, पी है, बराबर आ रहे हैं। अब बाबू देखो 90 डिग्री भी है, एक एंगल ई या एंगल डी क्या है इसमें, 90 डिग्री। तो एंगल ई बराबर एंगल डी है कितना, 90 डिग्री। ये तो बोला गया है कि जो एंगल डी है वही एंगल ई है। और यहाँ ए ई पी में चलते थे और सी डी पी में चलते थे। जब दो एंगल बराबर हो गया बाबू, जब दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, आप रूपी बराबर होगा। जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी हम बताए थे कि तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा।
जब दो एंगल बराबर है बाबू तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, ये हम जानते हैं। तो लिखेंगे कि अतः एंगल 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 समरूपता कसौटी से एंगल AEP, सीधे ही ना करना था, AEP समरूप है त्रिभुज CDP है। क्योंकि दो एंगल बाबू इसमें चले, हम AEP में चले CDP में चले तो एंगल E और एंगल D 90-90 आ गया, एंगल P भी बराबर आ गया, तो एंगल A भी बराबर होगा, इसमें एंगल C भी बराबर होंगे। क्योंकि दो एंगल जब बराबर हो सकते हैं, एंगल जब P बराबर हो ही गया, D और E बराबर हो ही गए, AEP में चले और CDP में चले, तो जब बराबर है ये है तो दो एंगल बराबर, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, आपरूपी बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। आइए अब हम यहाँ दूसरा चलते हैं लेकर। ये पहला भी बना बाबू, 7 का पहला बना है, 7 के दूसरा में आते हैं। 7 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABD, क्या कह रहा है, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE। अब बाबू ABD कहाँ है, तो चलेंगे ABD चलेंगे और त्रिभुज बाबू ABD में चले यहाँ तक, और त्रिभुज CBE ABD और त्रिभुज CBE में चलना था। चलिए आगे यहाँ तक। अब लिख दीजिए, सिद्ध करना है, यही तो सिद्ध करना है। तो लिखने की क्या आवश्यकता है, लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो हम चलेंगे बाबू त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABD तथा या एवं लिखें, एवं त्रिभुज CBE में, यही में चलेंगे। तो बाबू त्रिभुज ABE में हम चलते हैं, त्रिभुज ABD में चलना है और त्रिभुज बाबू CBE में चलना है। तो देखो ना, ABD और CBD में चलें, CBE में चलें, तो ये वाला क्या हो गया, एंगल बराबर दिख गया। तो चलिए, ये बराबर दिख गया तो लिखेंगे। अब यहाँ से भी देखें, चले हैं ABD और चले हैं CBE। तो ABD चले, CBE चले, तो यहाँ भी 90-90 लिख लिया, एंगल D बराबर एंगल E मिल ही गया है बाबू 90 डिग्री। और एंगल देखिए, ABD में चले और यहाँ से CBE में चले, ABD और CBE, तो देखिए बाबू दोनों B में भी मिल गया, तो एंगल B भी क्या हो गया, हाँ बराबर हो गया, एंगल B बराबर एंगल B। एक कहाँ लिख सकते हैं, एंगल B बराबर एंगल B, कहाँ से, उभयनिष्ठ से कोई दिक्कत नहीं, दो एंगल इसमें भी बराबर हो गया बाबू। जब दो एंगल बराबर हो जाता है तो हम बोल ही चुके कि तीसरा एंगल भी बराबर होगा। जब त्रिभुज का 3 एंगल होते हैं जिसमें 2 एंगल बराबर मिल गए हैं तो तीसरा एंगल भी क्या हो गए, आपरूपी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी लिख देंगे कि अतः एंगल समरूपता कसौटी से क्या आ गया, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE में। हो गया, ये कितना इजी था। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा और फिर इसी का चौथा यहाँ बना देंगे और ये सिलेबस समाप्त हो जाएंगे। चलिए, तीसरा कह रहा है बाबू कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB। चलिए ADB लिखिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बाबू, लिख दो
यही तो करना है, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, यही ना सिद्ध करना है जी। आइए हम कौन सा त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज यही में आएंगे। तो आते हैं, चूंकि त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज ए डी बी में जिसको प्रूव करना है उसी में चलेंगे, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में। तो बाबू चलो यहाँ देखते हैं, ए ई पी में जाए, ए ई पी में आ गए और फिर चला था ए ई पी और यहाँ से चलेंगे ए डी बी। तो देखो बाबू ए ई पी और ए डी बी में आए तो क्या हमको मिल गया, एंगल डी बराबर एंगल ई मिल गया 90 डिग्री। एंगल ए ई पी में चलना ही था और ए डी बी में चलना ही था, तो 90 ए और डी 90 डिग्री दे ही दिया है। अब हम इसमें और क्या खोजेंगे, ए ई पी और ए डी बी दोनों में ए और ए का है बाबू कॉमन है, तो यहाँ भी हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल ए। कहाँ से, तो उभय नेट से। क्या हो जाएगा, उभय निष्ठ से, दोनों में आ गया। अब यहाँ भी तो कह ही सकते हैं बाबू कि जब दो एंगल बराबर हो ही गया है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ये इसमें भी मिल गया, ये इसमें भी मिल गया, डी और ई दे ही दिया है, तो जब डी दे दिया है ए मिल ही गया, तो ए डी ई मिल गया, तो बचा क्या, एगो ई बच गया और एगो बी बच गया, तो ये भी बराबर होंगे आपस में। तो आइए लिखेंगे कि अतः यहाँ भी क्या होगा, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से क्या सिद्ध करना था, ये तो हो जाएगा त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी है, त्रिभुज ए डी बी है। आइए चौथा भी देख लेते हैं, इसी तरीक़ा से चौथा भी होगा। बहुत इजी था, बस इसको वर्ड को समझना है और सोल्व कर देना है। चौथा है बाबू, कह रहा है कि त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी। आइए सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध तो यही करना है बाबू कि त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। आइए अब हम मिलते हैं, चूंकि त्रिभुज पी डी सी एवं त्रिभुज बी ई सी में, तो चलिए बाबू त्रिभुज पी डी सी में चलना है और त्रिभुज बी ई सी में चलना है। क्या, बी ई सी में चलना है। आइए तो बाबू देखो यहाँ ई मिल ही गया है और यहाँ डी मिल ही गया है, तो यहाँ लिख लें एंगल डी बराबर एंगल ई है 90 डिग्री। चलिए वो कौन मिल गया, एक और कौन खोलना है, तो देखो इन दोनों में कौन कौन मिल रहा है, हाँ सी मिल रहा है। तो जब सी दोनों में कॉमन है ये है, तो एंगल सी बराबर एंगल सी कर लेंगे उभय निष्ठ से। जब दो एंगल मिल ही गया बाबू तो तीसरा एंगल भी होगा, तो लिख दीजिए अब हो गया कि अतः एंगल समरूपता कसौटी से क्या है कि लिखेंगे त्रिभुज पी डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी ई सी है। हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी। आइए दोस्तों क्वेश्चन 8 को देखते हैं और देखते हैं कितना देर क्लास चल गया है। अभी दोस्तों बहुत टाइम है, 20 मिनट टाइम है, 2-3 क्वेश्चन और बन जाएंगे। उसके बाद हम एक और क्लास लगाएंगे और आपको सिलेबस को समाप्त कर देंगे। सिलेबस समाप्त कराएं, सॉरी दोस्तों, चैप्टर को समाप्त करेंगे, 6.3 समाप्त होंगे। चलिए क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8
समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD की, ABCD की बढ़ाई गई भुजा, AD पर स्थ, एक बिंदु है, तथा एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि अब दर्शाना है, मैंने साबित करना है। त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 8 के साथ आते हैं और सोल्व करते हैं। कह रहा बाबू कि समांतर चतुर्भुज ABCD देखना है। क्या लेना है? पहले समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर। पहले हम ABCD समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर पैरेलल होना चाहिए, ये और ये क्या होगा? पैरेलल होगा, उसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। आइए लिखते हैं ABCD। समांतर चतुर्भुज, दो आमने सामने के भुजा समांतर होंगे, उसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अब कर ABCD हो गया, ABCD हो गए समांतर चतुर्भुज। अब कर बढ़ाई गई भुजा AD पर। हाँ, AD ये देखो यहाँ है, AD पर इससे एक बिंदु P है, यहाँ E है। AD पर AD को बढ़ा दिए तो E एक बिंदु आ गया, तथा BE तक भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE, हाँ तो देखो बाबू यहाँ से मिलाएंगे, BE हो गया ना। BE भुजा CD को यहाँ F पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद करती है। ABCD बाबू बोला कि भुजा AD को का के E तक बढ़ा दिए, AD को हम E तक बढ़ाए, और फिर बोला कि BE भुजा होगा, यहाँ से BE भुजा हुआ। वो कह रहा है कि CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, हमने F पर काट दी है। तो दर्शाइए कि ABE बराबर जो ABE समरूप होगा CFB। अब कहाँ है? CFB। तो ABE और CFB, ये B तो बाबू एक दोनों कॉमन आ गया, B का हो गया कॉमन आ गया। चलिए देखिए, अब हम चलते हैं, दिया गया क्या है? हल दिया गया है समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है बाबू ABCD है। ठीक है, यही दिया गया है। फिर अब हो सकता है बाबू जो BC पैरेलल AD का हो सकता है, तो जी सर हम लिख सकते हैं AD पैरेलल है BC, या फिर लिख सकते हैं AD पैरेलल BC या AE पैरेलल BC ना होगा, तो होगा AE
पैरेलल बीसी। एडी भी पैरेलल है बीसी का, एई भी पैरेलल है बाबू बीसी का। इसमें कोई सोच या संकोच नहीं करना है। आइए जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, यही क्या करना है बाबू? प्रूफ करना है। तो आइए हम त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज हमको चलना है सी एफ बी में, सी एफ बी में। तो आते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज सी एफ बी में जो प्रूफ करना है बाबू उसी में हम चलेंगे। तो सी एफ बी में चलेंगे। आइए तो बाबू एंगल जो कि एंगल ई जो होगा इस तरीके से ई, तो एंगल ई और एंगल बी ना होगा। एंगल ई जेड देखो तो बाबू ऐसा बन रहा है, जो ई होगा वो ई ना होगा। तो एंगल ई और एंगल बी का होगा बराबर होगा, सम कहाँ से? तो एकांतर कोण से। एंगल ई जो होगा बाबू, एंगल ई बराबर एंगल बी बराबर होगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। एंगल बी जो है एंगल ई का क्या है? बराबर है एकांतर कोण से। ठीक है, अब हम त्रिभुज ए बी ई और सी एफ बी में चले हैं बाबू। तो देखो बी और बी दोनों में मिल रहा है, तो जी सर, तो एंगल क्या होगा? आइए यहाँ आ गए। तो देखिए अब क्या बोल रहा था? पैरेलल भी बोला है ना। तो एंगल ए बाबू जो होगा ये एंगल सी ना होगा। और देखिए हम त्रिभुज में चले हैं, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में और त्रिभुज सी एफ बी में। तो जब सी एफ बी में चले हैं तो देखिए जो एंगल बाबू ए होगा, एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर होगा सम्मुख कोण से। क्या होगा? सम्मुख कोण से। क्या बराबर होगा? सम्मुख कोण से बराबर होगा। जब बाबू दो को एंगल अगर बराबर आ गया तो क्या होगा? जब दो एंगल बराबर है तो हम इसे बोल सकते हैं एंगल ए और एंगल सी क्या होगा? सम्मुख कोण से बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो जो ए होगा वो ए होगा, जो बी होगा वो डी होगा। तो आइए जब ये बराबर होंगे तो यहाँ लिख देंगे कि अतः एंगल क्या होगा? जब दो बराबर तो तीसरा भी एंगल बराबर होगा। अतः एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से होगा। क्या करना था? बराबर सिद्ध करना था। त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी है। क्या होगा? एंगल से बाबू ये क्या हो गया? बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो गए। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आइए अब हम 9 क्वेश्चन की ओर आते हैं। और 9 में बाबू 2 क्वेश्चन है। 9 में क्या है? 2 क्वेश्चन है। चलिए 9 को देखते हैं। बहुत आराम से लेकर 9 को चलेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए 9 को पहले लिखते हैं। आकृति दिया गया है, आकृति है बाबू 6.39 में ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी दो समकोण, दो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। 6.39 में ए बी सी और ए एम पी
जिनके कोण बी और एम समकोण है, बी और एम समकोण है। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चलिए दो है तो पहले हम एक को लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। आइए हम फिगर की ओर आते हैं। फिगर ड्रा पहले करते हैं। फिगर दिया गया है बाबू, फिगर क्या है इसमें दिया गया है। और फिगर जब दिया गया है तो हम फिगर दिया हुआ ही काम करेंगे। आइए कौन सा फिगर है 6.39। चलो नीचे है, इस तरीका से है, इस तरीका है। यहाँ से कट गया। अब बाबू यहाँ से काटा गया है, इसको बढ़ा लिया है और यहाँ से इसे मिला दिया है। आइए ए बी है, ये है ए बी है और ये सी है, ए बी सी है। ये बाबू पी है और ये एम है। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री बताता है बाबू कि 90 डिग्री है। आइए अब हम देखते हैं। लिखा हुआ है, दिया गया है, पहले लिख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है यह खुद करा कि 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। ए बी सी बाबू देखो बीच में है और ए एम पी जो बीच में है वो क्या है, समकोण है। ये तो बताया गया है। तो आइए क्या दिया गया है वो लिखते हैं पहले। हल समकोण कौन कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी क्या है, समकोण है, समकोण है। यही ना है, यहाँ लिख देंगे दिया है। ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि बी और एम समकोण है। ये तो बोले दिए हैं, बी और एम जो बीच में वो समकोण है, बीच में वाला होता है समकोण है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए एम पी क्या है, त्रिभुज ए बी सी बाबू और त्रिभुज ए एम पी प्रूफ करना है। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज जो सिद्ध करना है। तो आइए त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी से, चलिए देखिए बाबू त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दोनों में क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। तो दिख रहा है सर कि एंगल बी बराबर एंगल एम है, क्या है 90 डिग्री है। ये बराबर एक कोण बराबर होगा और एक कोण बराबर खोज लेंगे तो ये समरूप हो जाएगा। अब देखो ए बी सी में चले, त्रिभुज ए बी सी चले हैं और त्रिभुज ए एम पी दोनों में कौन है, कौमा कौन है, ए बी सी और ए एम पी एम है। तो दोनों के लिए एम है ना, तो बराबर है एंगल ए बराबर एंगल ए किससे, उभयनिष्ठ से। दोनों में एक ही है तो मिल रहा है उभयनिष्ठ। जो एक ही दोनों मिल गया बाबू, दोनों मिल गया कि ए जो इसके लिए है, जो ए बी सी के लिए ये एंगल है वही ए एम पी के लिए भी है ना, कॉमन है। तो जब कॉमन मिल ही गया है तो क्या हो गया, बराबर। तो जब दो साइड बराबर हो गया तो तीसरा साइड भी आपरूपी बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, अतः एंगल समरूपता कसौटी से क्या प्रूफ करना था बाबू, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी
है। ये एंगल से दो एंगल बराबर आ गया तो तीसरा भी आपरूपी क्या होगा बाबू, बराबर होगा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 को। 2 में क्या प्रूफ करना है, 2 में कह रहा है बाबू 9 का 2 में CA, आइए CA बटा PA, CA बटा PA बराबर BC बटा MP। चलिए इस साइड वाला है, साइड पर अब हमको देखना होगा, चलिए यही सिद्ध करना है। चलिए बताइए बाबू CA बटा PA है, कहाँ है यहाँ CA बटा PA। जब CA बटा ये PA होगा तो ये CA बटा PA। चलिए ठीक है, तो यहाँ फिर क्या है BC बटा MP, इस तरीक़ा से बोला है। तो बाबू देखिए सिद्ध जो करना है यहाँ आप जानते हैं कि जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये हम जानते हैं कि जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जब त्रिभुज जब समरूप होते हैं, त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, बराबर होते हैं। ये बाबू थ्योरम से लिखना था। तो अब चलेंगे त्रिभुज ABC में चलेंगे। त्रिभुज ABC चूँकि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AMP में क्या करेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में चलेंगे। तो क्या होगा, बराबर, जब हम जानते हैं कि समरूप होते हैं, त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे जो बाबू AB होगा, वही जो AB होगा वो क्या होगा, AM होगा। तो AB बटा AM। जो बाबू कह रहा है कि BC होगा ना, कहाँ है BC, हाँ जो BC होगा वही MP होगा, जो BC होगा वो MP होगा। ये बोला है कि BC बराबर MP है, ये खुद भी बोला गया है। जो CA होगा बाबू, जो CA होगा वही क्या होगा, PA होगा। जो CA होगा वो PA होगा, CA बटा PA होगा। अब हमको लेना था 2, तो जो लेना है उसको क्या करेंगे, ले लेंगे। तो CA प्रूफ क्या करना था, CA बटा PA, तीनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब लेना था BC बटा MP, तो यहाँ से BC बटा MP ले लेंगे। यही क्या करना था, प्रूफ। ये लिखना है बाबू, थ्योरम से चलना है, ये आपस में से नहीं चलना है, थ्योरम से करना है। BC बटा PA कहाँ तक दिख रहा है, चलिए नीचे वाला सिर्फ नहीं दिखा है ना। चलिए बाबू यहाँ देखते हैं, लिखते हैं क्या है, BC बटा MP लिए हैं बाबू, BC बटा MP। चलिए ना, पहले क्या लेना था, CA, तो CA बटा PA ले लिए, बराबर फिर ले लिए BC बटा MP ले लिए। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब बाबू क्लास जो चलेंगे वो कल चलेंगे, क्लास कल चलता है, चलेंगे बाबू। और रक्षाबंधन भी है, कुछ थोड़ा डिस्टर्ब भी होगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, और हम कल 10 से लेकर कोशिश करेंगे कि 16 तक समाप्त कर दें। इसमें डबल 4 क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए क्लास का हो रहे हैं, अप्रूव डेट हैं, इसलिए क्लास लॉन्ग चल रहे हैं। इसलिए इसके लिए सोचना नहीं है, हम टाइम आपको
एनसीईआरटी बुक को 3 महीना में समाप्त कर देंगे, इसलिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। चलिए फिर हम मिलते हैं आप लोग के साथ कल, नेक्स्ट दिन मिलते हैं दोस्तों। आज यहीं तक रखते हैं।